आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने खुद को बार बार किसी और को समझाने की कोशिश की हो, लेकिन आखिर में आपको बस यही समझ में आया कि सामने वाला तो समझना ही नहीं चाहता। आपने सच्चाई से बात की, अपने शब्द बार बार दोहराए, लेकिन वो बस वही सुनना चाहता है जो उसे सुनना है। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने एक दिन ये समझ लिया कि कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा सच बोल देती है। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों और धीमी बहती नदियों से घिरे एक शांत गांव में एक बहुत ही दयालु आदमी रहता था जिसका नाम था थॉमस ग्रे। थॉमस बहुत सुंदर सुंदर लालटेन बनाता था जो रात में पूरे गांव की गलियों को अच्छी सी रोशनी से भर देता था। थॉमस बहुत अच्छा इंसान था, नरम, शांत और सबका भला चाहने वाला। पर उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क बहुत ज्यादा तेज थे, बहुत गुस्सैल थे। वो हमेशा थॉमस पर शक करते रहते थे और हमेशा कहते थे कि तुम अपनी लालटेन बहुत ज्यादा पैसे में बेचते हो, तुम बहुत ज्यादा लालची हो, तुम बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो, इसलिए तुम अपने लालटेन का प्राइस बहुत ज्यादा ओवर रखते हो। थॉमस हर बार उन्हें प्यार से समझाता कि सर, अच्छा कांच लाना पड़ता है, अच्छा तेल डालना पड़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन क्लार्क वो उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। वो उस पर जोर जोर से चिल्लाकर और जो उन्हें समझ में आता था वो समझकर वहां से हमेशा चले जाते थे। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी कि थॉमस बहुत ज्यादा लालची इंसान है, थॉमस पैसे छुपा कर रखता है। थॉमस लोगों को जितना समझाता, लोग उतना ही उसे गलत समझने की कोशिश करते। एक रात आग के पास बैठकर वो अपने आप से धीरे धीरे बोलने लगा, क्यों लोग मेरी सच्चाई को नहीं देख पाते हैं? मुझे बार बार लोगों को क्यों समझाना पड़ता है? फिर एक दिन गांव में एक बूढ़ा सन्यासी आया। सब लोग उनकी बुद्धिमानी सुनने के लिए दौड़े। थॉमस भी उनके पास गया। भीड़ कम हुई तो थॉमस ने उनसे पूछा, बाबा, मैं ईमानदार हूं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझते हैं? मुझे बार बार लोगों को समझाना पड़ता है, मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं लोगों को अपनी बात समझाते समझाते। बूढ़े सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आदमी जिद कर ले कि आसमान हरा है तो उसके लिए आसमान का रंग क्या होगा? बोलो। थॉमस बोला, उसके लिए आसमान का रंग तो हरा ही होगा ना। मेरे बोलने से क्या वो उस हरे आसमान को नीला समझ लेगा? सन्यासी ने सिर हिलाया। तो क्या तुम्हारी बातें उसकी आंखों का रंग बदल देंगी? बोलो। थॉमस ने धीरे से कहा। नहीं। सन्यासी बोले, तो फिर उन लोगों को रंग क्यों समझाना है जो देखने को तैयार ही नहीं है? बेटा, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वो ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये कहकर सन्यासी वहां से चले गए। थॉमस के दिल में जैसे कोई पुराना बोझ था जो अब हमेशा हमेशा के लिए हट चुका था। उस दिन के बाद थॉमस बदल गया। अब वो लोगों को सफाई नहीं देता था। लोग चाहे कुछ भी बोले, वो बस मुस्कुरा देता था। एक दिन वापस से क्लार्क उसकी दुकान पर आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन थॉमस ने उनको झुककर नमस्ते किया। लोगों को लगा कि शायद थॉमस की गलती है, इसलिए थॉमस देखो कुछ भी बोल नहीं रहा है, वो बस मुस्कुरा रहा है, जरूर गलती इसी की होगी। पर थॉमस बस अपनी शांति में अपना काम करता रहता। हर शाम वो बहुत सुंदर लालटेन बनाता और उसे अपनी दुकान के बाहर जला देता। वो लालटेन दूसरों की सभी लालटेनों से ज्यादा देर तक चलती थी। धीरे धीरे लोगों को उसकी रोशनी दिखने लगी। उन लोगों को वो रोशनी सुरक्षित और शांत लगती थी। धीरे धीरे लोग उसके पास लालटेन खरीदने के लिए आने लगे। किसी की बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उनको थॉमस की लालटेन सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगी। एक दिन मिस्टर क्लार्क खुद थॉमस के पास आए। वो थोड़ा सा शर्मिंदा थे और उन्होंने थॉमस से बोला कि मुझे एक लालटेन चाहिए और 3 सिक्के उसकी बेंच पर रख दी। थॉमस ने बिना कुछ कहे लालटेन उनके हाथ में दे दी और उनसे बोले कि ये लालटेन आपकी बहुत अच्छी सेवा करेगी। बस इतना ही कहा
न कोई गुस्सा न कोई सफाई। कुछ दिनों के बाद क्लार्क अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और उस लालटेन को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार समझ उतर आई, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। कई हफ्ते बीत चुके थे। थॉमस अब बहुत शांत रहता था। अगर कोई उसे कुछ गलत समझाता तो वो बस मुस्कुरा देता। अगर कोई शक करता तो वो चुप रहता। उसकी चुप्पी अब उसकी ढाल बन चुकी थी। उसकी शांति अब उसका सबसे बड़ा खजाना बन चुका था। एक रात एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उससे पूछा, थॉमस अंकल, आपकी लालटेन इतनी सुंदर और इतनी चमकदार क्यों है? थॉमस ने कोमल मुस्कान के साथ में कहा, क्योंकि बेटा, मैं अब अपनी आग दूसरों के अंधेरे को समझाने में बर्बाद नहीं करता। मैं उसे यहीं पर रखता हूँ, अपने अंदर, जहाँ उसकी असली जगह है। बच्चा मुस्कुरा दिया और लालटेन की गर्म रोशनी आसमान में फैल गई। कभी कभी सबसे ताकतवर शब्द वही होते हैं जो हम कहते नहीं हैं। जो लोग पहले से फैसला कर चुके होते हैं, आप उन्हें जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज्यादा उलझते जाएंगे। अपने सच की रक्षा के लिए आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर भी आपको जीत मिल जाती है।